तुला राशि वालों 17 फरवरी 2026 को सूर्य ग्रहण आ रहा है जो आपके जीवन में एक उथल पुथल लेके आएगा। आप या तो अपने संतान के प्रति बहुत चिंतित हो जाएंगे या आप अपने खुद के फ्यूचर को लेके बहुत ही आकांक्षित होंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आगे मैं क्या करूं। आपका दिमाग जो है बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। दोस्तों 17 फरवरी 2026 को जो सूर्य ग्रहण आ रहा है उसके अगले 15 दिन में इसका जो इम्पैक्ट है सूर्य ग्रहण का वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और वो बहुत स्ट्रांगली भी पड़ेगा। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ और मैं आपको कुछ उपाय भी दूंगा ताकि अगर कोई मुश्किल चीजें हमारे जीवन में आ रही हैं तो हम उससे बाहर निकल सके। तो दोस्तों ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है ये पंचग्रह योग का भी निर्माण कर रहा है। पंचग्रह योग का मतलब हो गया कि 5 ग्रह एक साथ हो रहे हैं। और कहाँ पे बन रहा है ये आपका बन रहा है 5th हाउस के अंदर, पंचम स्थान के अंदर। तो ये जो पंचग्रह होते हैं ये जब भी 5 ग्रह किसी भी हाउस में अगर बैठ जाते हैं तो उस हाउस में उस घर के अंदर उथल पुथल मचा देते हैं, उसको पूर्ण रूप से एक्टिवेट कर देते हैं। आपका ये 5th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन बैठी है। अभी हम एक बार नक्षत्र पे विचार कर लेते हैं। शनि जो है आपके 6th हाउस में जो है अपने ही नक्षत्र शनि के नक्षत्र में है। बृहस्पति जो है पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। पुनर्वसु जो है बृहस्पति का ही नक्षत्र होता है। केतु जो है वो शुक्र के नक्षत्र के अंदर है। मंगल जो है वो धनिष्ठा नक्षत्र जो मंगल का ही नक्षत्र है उसमें है। बुध जो है ये पूर्व भाद्रपद नक्षत्र बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। देखिए बृहस्पति अपने नक्षत्र में बैठे हैं, बुध अपने नक्षत्र में बैठे हैं, तो ये दोनों आपस में बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, बृहस्पति और बुध। चंद्रमा और सूर्य ये धनिष्ठा नक्षत्र में है जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो जो सूर्य ग्रहण हो रहा है वो मंगल के नक्षत्र में हो रहा है, इस बात को हमें ध्यान देना चाहिए। और मंगल आपके 4th हाउस में उचका होकर बैठा है, अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा में ही बैठा हुआ है। राहु जो है सद्विषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है और शुक्र भी जो है सद्विषा नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में है। केतु क्योंकि शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र आपका 5th हाउस में बैठा हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं कि 5th हाउस जो है ये ओवरलोडेड है और इसके नक्षत्र के हिसाब से भी इसका जो 5th हाउस का जो रिजल्ट है वो बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। क्योंकि केतु जैसे मैंने पूर्व में बहुत सारे वीडियो में मैंने बताया कि केतु जिस नक्षत्र में बैठता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केतु शुक्र के नक्षत्र में होकर 5th हाउस में बैठा है तो आपके 5th हाउस के मैटर्स को एकदम एक्टिवेट कर देता है, या यूं कहिए कि वहां से ऑब्स्ट्रक्शंस आने की भी चीजें शुरुआत हो जाती है। तो अब यहाँ आपको क्या होने वाला है कि आप अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में आप बहुत सोचेंगे। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या डिसीजन लूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं, किस तरह की स्ट्रैटेजी में बनाऊं। इसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपको होगा। संतान को लेके आपको बहुत चिंताएं होंगी, संतान के फ्यूचर को लेके बहुत चिंताएं होंगी। जिनको संतान नहीं हो रही है उनको इस बात की बहुत ज्यादा चिंता रहेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ वगैरह वगैरह। तो ये जो मैटर है संतान वाला ये बिल्कुल स्ट्रांगली फोकस्ड है। तो ये आपको देखना है कि बृहस्पति क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को देख रहा है, बृहस्पति बुध को भी देख रहा है और इस पांचों ग्रहों को देख रहा है, तो ये कुछ ना कुछ आपको इसमें राहत भी मिलेगी। आप जब बहुत सोचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको एडवाइस मिलेगी या आपको कोई अपने अंदर ही आपके जवाब मिलेगा, इंट्यूशन के द्वारा आपको जवाब मिलेगा, कोई आपको प्रेरणा मिलेगी जिससे आप अपनी सवालों का जवाब या एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग फ्यूचर के लिए आप कर पाएंगे। तो ये और कहाँ का आपके जीवन में इम्पैक्ट करेगा ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं हेल्थ की चर्चा करूँ तो ये जो कॉम्बिनेशन है जो सूर्य ग्रहण के समय बन रहा है और ये 15 दिनों तक विशेष इम्पैक्ट होगा, 6 महीने तक इसका इम्पैक्ट चलता है। तो ये हेल्थ मैटर के अंदर आपको मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समस्या देगा। आप एंजाइटी में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो सकते हैं, तीनों लेवल पे ये काम करने वाला है। तो आपको मानसिक एंजाइटी से बचना है। आप पहले से अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि आपको मेंटल टेंशन ज़्यादा होती है तब ये आपको बहुत मुश्किल
देने वाला है। संतान की हेल्थ को लेके भी आपको चिंता हो सकती है और आपके खुद की हेल्थ को लेके आपको चिंता हो सकती है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे आपका लग्नेश भी है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा टाइम है जब आप प्रमोशन की बातें कर सकते हैं, प्रमोशन आपको एक्सपेक्ट हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि मैं एक काम से दूसरे काम कर लूँ, चेंज कर लूँ, इस तरह के विचार भी आएंगे। चेंज करने का योग नहीं बन रहा है, विचारों का योग बन रहा है केवल। तो इसलिए आपको यहाँ पे बहुत पेशेंस और धैर्य रखना है, और खासकर 15 दिनों तक, 17 तारीख के बाद 15 दिनों तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है जो संतान से या अपने करियर से रिलेटेड जो है आप महत्वपूर्ण हो। संतान से रिलेटेड डिसीजन तो कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन करियर रिलेटेड डिसीजंस पे आप विशेष सावधान रहें। कोई भी नेगेटिव डिसीजन इस समय नहीं लें। कोई चेंज करने का डिसीजन या किसी से हम बेकार में झगड़ा कर लें, बॉस से अनबन कर लें, ऐसा कुछ काम हमें इस 15 दिनों के अंदर नहीं लेना है। वेल्थ के अंदर स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करना है। ये आपको प्रेरित करेगा स्पेकुलेशन के लिए, आपको ऐसा करेगा कि जल्दी से मैं कुछ कर जाऊं, वो आपको ये योग बनाएगा। आपको ऐसा लगेगा बहुत अच्छा मेरे साथ होने वाला है, लेकिन आपको इससे पूर्ण रूप से बचना है। रिलेशंस के रिलेशंस के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। आपको अपने इमोशनल मैटर्स पे बिल्कुल पेशेंस रखना है, उसको एकदम से एरोगेंस के स्थिति में नहीं लाना है। कोई भी रिलेशंस का जो भी मैटर हो, वहाँ पे पेशेंस और काम आपको चाहिए, ताकि आप किसी प्रकार का वहाँ फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। एकदम आप उसको बैलेंस करके चले। तो आपको करना क्या है, ऐसा क्या करें जिससे ये 15 दिन आप आराम से निकाल पाए। तो इसके लिए मैंने आपको 2-3 उपाय बताता हूँ। एक बात आप 2-3 बात आप समझ लें। पहली बात तो ये है कि 17 फरवरी को जो सूर्य ग्रहण हो रहा है, वो हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। तो अगर हमारे देश में अगर ग्रहण दिखाई नहीं देता है, तो किसी भी प्रकार से कोई मंदिर, कोई भी बंद नहीं होंगे, सारे मंदिर खुले रहेंगे, पूजा पाठ यथावत चलती रहेगी। वहाँ पे जैसा हम अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, कोई चेंज आपको नजर नहीं आएगा। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये खगोलीय घटना है, इसका ट्रांजिट का रिजल्ट हमारे जीवन में उतरेगा जरूर। तो आपको उपाय करने का मौका आराम से मिल जाएगा। और अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले, अगर आपको अपने फाइनेंशियल्स को लेके बहुत दिक्कत है, तो ये सूर्य ग्रहण के दिन अमावस्या और प्रतिपदा के समय में, ये दोनों का जो अमावस्या जा रही है और प्रतिपदा आ रही है, उस समय ये सूर्य ग्रहण हो रहा है। तो और ग्रहण भी है और ये अमावस्या प्रतिपदा भी है, ये बहुत स्ट्रांग योग बनाता है सिद्धि का। आप किसी भी प्रकार की आप साधना करेंगे तो उसकी जो सफलता का जो रेट है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। इतना स्ट्रांग होता है ये समय, ये बहुत ही अच्छा समय है। तो आप इस समय जो है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको सता रही है, आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तो आप जो अपने जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित कनक धारा स्तोत्रम, वो आप पाठ करें। कम से कम 7 पाठ आप उस दिन कर लें। किस दिन? 17 तारीख को ही। अगर आप 7 पाठ, 11 पाठ, अगर आप और भी ज़्यादा कर सकते हैं तो और ज़्यादा, अगर आप उस दिन करते हैं तो उसका रिजल्ट आपको हजारों गुना ज़्यादा मिलेगा। तो आपको ये बहुत दिनों तक इसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में पॉजिटिव रहेगा। कनक धारा स्तोत्र आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक और जो है श्री सूक्तम का स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। उसको भी आप सिमिलर कनक धारा की तरह ही 7, 11, 21 जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अगर ये दोनों आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर विष्णु सहस्त्रनाम का एक पाठ मिनिमम कर लें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस दिन किया हुआ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये जो 5 ग्रह आपके पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, ये विष्णु सहस्त्रनाम करने से आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल काम डाउन हो जाएगा और आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा, और विष्णु भगवान की ब्लेसिंग भी आपके ऊपर आ जाएगी, जिससे आप आगे बहुत तेजी से बढ़ने की स्थिति में आप आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 3 उपाय बता दिए हैं। तीनों में से कोई भी एक उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा, और इस मौके को, सूर्य ग्रहण के मौके को बिल्कुल भी नहीं चूकिए। तो दोस्तों,
ये तो अब मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या आपको करना है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भी एक व्हाट्सएप चैनल है, वो चैनल को भी आप ज़रूर फॉलो करें। आप नीचे जो भी मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में चैनल लिख दीजिए, तो मैं आपको लिंक डाल दूँगा, या चैनल का लिंक मैं पिन करके डाल दूँगा। आप वहाँ भी आप ज़रूर जुड़ जाएँ, चैनल से जुड़ जाएँ। तो मैं वहाँ पे भी कई प्रकार के एस्ट्रोलॉजिकल इनसाइट्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्ते।